हेलो माय डियर फ्यूचर एडवोकेट्स, कल है आपका एआईबी का एग्ज़ाम और आज मैं आपको देने जा रही हूँ फाइनल डे की वो स्ट्रेटजी जो कि आपकी मेमोरी से नहीं बल्कि स्मार्टनेस से पेपर क्लियर करवाएगी। ठीक है, आप याद रखिए कि जो एआईबी का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसका गलत तरीका है वो आपको ऐसा लगेगा कि मुश्किल है। ठीक है, आप क्योंकि गलत तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, बिल्कुल रटने की कोशिश कर रहे हैं वेयर एक्ट, तो भाई कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से वेयर एक्ट को रट पाए या फिर इतने सारे जो एक्ट हैं उसको रट के उसको जा पाए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कर पाए। तो इसीलिए ये क्या है, ओपन बुक एग्जाम है। ठीक है, तो क्या है कि इसको जो सही तरीका है इसका उसको सीखना बहुत ज़रूरी है एआईबी के एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो फिर चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि आज जो है हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि लास्ट डे की स्ट्रेटजी है और क्या हमको करना है एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, तो आज क्या करना है आपको, जो 7 एक्ट हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 7 एक्ट हैं बड़े बड़े, उनको एक बार जो इंडेक्स है उनको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, सिर्फ इंडेक्स को, मैं पूरा बेयर एक्ट पढ़ने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो इंडेक्स है उसको आप एक बार थोड़ा देख लीजिए, स्कैन कर लीजिए, मतलब अपनी आँखों से कि कैसे कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, पहला है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा बीएनएस, तीसरा बीएनएसएस, चौथा है बीएसए, पांचवा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और छठा है एडवोकेट एक्ट और सातवां है टॉट। बस ये 7 जो बेयर एक्ट है इनको एक बार आप इंडेक्स इनका पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो कल अगर आपका पेपर आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले उसका सवाल देखेंगे कि सवाल किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बेयर एक्ट से कीवर्ड को पहचानेंगे कि किस कीवर्ड से मतलब क्वेश्चन बनाया गया है, क्या चीज़ उसमें मेन पूछी गई है। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप उसके बेयर एक्ट के जो है इंडेक्स में उस सवाल को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में कीवर्ड आया, ठीक है, अरेस्ट, कन्फेशन या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या चीटिंग। ठीक है, इस तरह से फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि बेयर एक्ट उठाएंगे उससे रिलेटेड, फिर इंडेक्स को खोलेंगे, तो इंडेक्स में वही शब्द को पकड़ेंगे कि क्वेश्चन में जो है क्या किस शब्द से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, फिर उसके आगे इंडेक्स में वो आपने देख लिया कीवर्ड, फिर उसके आगे क्या करेंगे, आप सेक्शन नंबर देखेंगे। ठीक है, फिर सीधे सेक्शन पे आप देखेंगे कि ये जो सेक्शन है वो किस पेज नंबर पे है। ठीक है, फिर आप अंदर जाएंगे उस पेज नंबर पे और पेज नंबर पे जा करके उस सेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको आंसर मिलेगा, जैसे उन्होंने पूछा कि अरेस्ट जो है कौन सी धारा में है या फिर इस तरह से, तो आप जो है उसको करेंगे। ठीक है, या फिर उसमें दंड पूछा, इस तरह से कुछ भी जो भी किसी भी धारा का दंड पूछा है तो आप उसमें से अंदर से उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई सवाल आता है कि अरेस्ट विदाउट वारंट कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कीवर्ड क्या पहचानेंगे कि अरेस्ट, मेन चीज़ क्या है उसमें, अरेस्ट है। ठीक है, तो अरेस्ट आप बीएनएसएस के इंडेक्स में देखेंगे कि बीएनएसएस के इंडेक्स में जो अरेस्ट से रिलेटेड जो धाराएं हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, फिर वहाँ आपको क्या मिलेगा, अरेस्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे जुड़े हुए जितने भी सेक्शन हैं वो आपको वहीं पे दिख जाएंगे सारे इकट्ठे, और फिर उसमें आप जाके देखेंगे कि आंसर जो है कहाँ पे छुपा हुआ है, क्या चीज़ उसमें पूछी गई है। पूछा गया था कि अरेस्ट विदाउट वारंट कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहीं आपको जो है आंसर मिल जाएगा, और यही है सबसे बड़ी एआईबी की स्किल। ठीक है, एआईबी को पास करने का पहली बार में बस यही होता है कि आपकी इंडेक्स में जो है कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद में है, इसके बाद आप कल एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। आराम से देखिए, हमारा भी एग्ज़ाम था, हम भी घबरा रहे थे उस टाइम, ऐसा नहीं है, सबको थोड़ी थोड़ी घबराहट होती है। लोग कहते हैं कि है ही क्या एआईबी के एग्ज़ाम में, लेकिन पास करने के बाद ये सब कुछ पता चलता है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उस बच्चे को जाहिर सी बात है कि लगेगा कि भाई पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या होगा वहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप उसको जो है पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एआईबी के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सिर्फ और बेयर एक्ट जो है अलाउड है, तो उसमें क्या है आपको 40-45% लेके आना है, तो ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। आप वहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे का साथ से बेयर एक्ट में जो है सवाल ढूंढेंगे। एक मान लीजिए बेयर एक्ट से आपने देखा, एक बेयर एक्ट से किसी और ने देखा, फिर आप एक दूसरे का सपोर्ट करें, फिर आप जो है उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक बार रीड करेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिए। ठीक, फिर आपको मान लो कोई सवाल नहीं आ रहा है, फिर उसको आप छोड़ दीजिए, जो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाद में क्या करेंगे, आप उसको बेयर एक्ट में ढूंढ लेंगे। अब इसके बाद में आता है कि मतलब जो कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब पेपर के टाइम होनी चाहिए, तो
तो पेपर में क्या है, आप पेपर शुरू करने से पहले एक गहरी सांस लेंगे, भगवान का नाम लेंगे कि बस मेरा पेपर अच्छा करा दीजिए, सब कुछ अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि भगवान का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर क्या करना है, आपको एक गहरी सांस लेनी है। फिर OMR शीट जो है, देखो OMR शीट में हमेशा गलती हो जाती है, हमसे भी हुई थी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि OMR शीट जो है बहुत ध्यान से भरेंगे आप कोशिश करेंगे कि 2.5 घंटे से पहले ही जो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। और मतलब एक तरीके से आधा घंटा तो आपको चाहिए ही चाहिए OMR शीट भरने को। मैं बिल्कुल नहीं कह रही आपको कि आप बाद में भरेंगे OMR शीट, आप जो भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलता जाएगा, आप साथ साथ में OMR शीट भरते जाएंगे, ठीक है। कोई भी आप उसमें गलती ना करें, आपका जो रोल नंबर है, नाम है, उसमें आप बिल्कुल गलती ना करें। बहुत ध्यान से, आराम से, विदाउट टेंशन उसको कीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको वेयर एक्ट रखने हैं बिल्कुल उसी ऑर्डर में जिसमें आप रखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि इसमें से पहले मैं किस चीज़ का जो है आंसर ढूंढूंगा, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको किसी भी सवाल पे, जो भी आपको प्रश्न मिलेंगे उसमें आपको किसी सवाल पे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकना है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, आपको छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पता आपके साथ वाले को वही क्वेश्चन मिल जाए, उसके बाद आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, आपकी जो असली ताकत है वो क्या है, आपको जल्दी जल्दी सेक्शन की फाइंडिंग करना है, ठीक है। तो इंडेक्स में से जल्दी जल्दी आप सेक्शन फाइंडिंग करिए, जो जो आपको आंसर मिलते जा रहे हैं आप पहले तो उस पर मतलब टिक मारते जाइए, ठीक है। फिर क्या करना है, डिफ़िकल्ट जो सवाल आएंगे, जो जो सवाल आपके कठिन होंगे, केस लॉस वगैरह से रिलेटेड होंगे, कुछ मतलब क्वेश्चंस, जो उन पे आप दिमाग ना लगाइए ज़्यादा, छोड़ दीजिए उनको, सच में छोड़ दीजिए आप उनको, विदाउट टेंशन उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको जल्दी जल्दी बस पहले आपको जितना आ रहा है, मतलब कोशिश कीजिए आपके 50-45 क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। और फिर आप भरोसा रखिए, ये एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर क्या करना है, क्योंकि AI भी जो है आपकी याददाश्त तो देखता नहीं है, क्या देखता है, आपकी सर्चिंग पावर कितनी है, कितनी जल्दी आप जो है सेक्शन को ढूंढ रहे हैं, ठीक। तो फिर आपको बस जल्दी जल्दी जो है 45 से 50 क्वेश्चन जो है ठीक कर लेने हैं। फिर क्या करना है आपको, आप वही करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर क्या, आपका पेपर जो है आसान हो जाएगा, फिर आप जो है आराम से पास भी हो जाएंगे, ठीक है। और बस शायद यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और बिल्कुल आप होपलेस नहीं होइएगा उन एग्ज़ाम को ले करके, और बहुत आराम से जो है आप पास कर लेंगे। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक दूसरे का सपोर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि ये बच्चा पास हो जाएगा मैं नहीं होऊंगा, इस तरह से कोई कंपटीशन नहीं है। प्लीज़ अगर आपको आ रहा है तो आप दूसरे व्यक्ति को बताएं, अपने साथ वाले को बताएं, हो सकता है उसको आ रहा हो तो वो आपको बताए, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन तो है नहीं। तो एक दूसरे का प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और AIB का एग्ज़ाम जो है क्लियर कीजिए। तो और एडवोकेट्स बनकर आप बाहर आइएगा, मतलब बहुत ही खुशी के साथ जो है आप आइएगा कि मैं जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा या फिर कर लूँगी। तो ऑल द बेस्ट माय फ्यूचर लॉयर्स, एंड थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है, सॉरी एंड थैंक यू।